एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास आखिरी और पांचवा पार्ट है। इसमें हमने करना है क्या कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट W और Z की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है लीनियर इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हुए। हमारे पास पहले लीनियर इक्वेशन है जी 2Z प्लस 3 प्लस योटा W इज इक्वल टू 1 और दूसरी लीनियर इक्वेशन है माइनस Z माइनस इंटू 1 माइनस योटा W इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हो गई। अब सबसे पहले हमने जो है ना W की या Z की एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है ताकि जिसका हम इस्तेमाल करते हुए फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें और W की या Z की एक प्रॉपर वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। अब इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करते हुए माइनस जी माइनस 1 माइनस योटा W इज इक्वल टू माइनस जी, ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो जमा क्यों जाएगी 2 जमा 1 माइनस अयोटा इंटू W। अब साइन ये वाला चेंज होगा, ये वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है, माइनस ये हो रहा है, इस वजह से ये वाला साइन जमा का हो जाएगा, ये वाला वैसे का वैसे रहेगा। अब माइनस इधर मल्टीप्लाई जाएगा, माइनस 2 जमा का माइनस इंटू 1 माइनस योटा W, ये वैसे का वैसे रह गया। अब ये हमारे पास Z इज इक्वल टू माइनस 2, अब ये W का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस W माइनस माइनस जमा W अयोटा, ठीक है। ये अब हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब हमारे पास देखें एक Z की वैल्यू निकल आई, ये Z की एक प्रॉपर वैल्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें W भी शामिल है, मगर हमने Z की वैल्यू निकाली है। इस Z की वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में पुट करेंगे, फिर हमारे पास जो है ना एक वैल्यू निकल आएगी, फिर उसका इस्तेमाल करते हुए हम फर्दर वैल्यूज निकालेंगे। कैसे? अब पुट द वैल्यू ऑफ Z इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं जी। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 2Z प्लस 3 प्लस अयोटा W इज इक्वल टू 1। अब Z की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई 2 इंटू माइनस 2 माइनस W प्लस W अयोटा इंटू प्लस W को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3W जमा W अयोटा इज इक्वल टू 1, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, जमा माइनस माइनस 2 2 4 जमा माइनस माइनस 2W जमा 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 2W अयोटा जमा 3W जमा W अयोटा इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे मजीद, माइनस 4 माइनस 2W और जमा 3W, हमारे पास क्या बचा 1W जमा 2W अयोटा जमा W अयोटा, ये हमारे पास कितना हो गया जमा 3W अयोटा इज इक्वल टू 1। माइनस 4 था, इधर आके जमा 4 हो जाएगा, ठीक है। W जमा 3W अयोटा इज इक्वल टू 1 जमा 4। अब इधर जो था हमारे पास W दोनों वैल्यू में W हमने कॉमन ले लिया, इधर हमारे पास बचा 1 जमा 3 अयोटा इज इक्वल टू 5। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 जमा 3 अयोटा इधर आ गया, ये डिवाइड हो जाएगा 5 तकसीम 1 जमा 3 अयोटा। अब 5 बटा 1 जमा 3 अयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 अयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 अयोटा। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 इंटू 1 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटे का स्क्वायर, 5 1 5 माइनस 5 3 15 अयोटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 3 9 अयोटा स्क्वायर, 5 माइनस 15 अयोटा 1 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1। इधर हमने ऊपर 5 कॉमन ले लिया, 5 इंटू 1 माइनस 3 अयोटा तकसीम 1 जमा 9 1 9 माइनस माइनस जमा 1 जमा 9, 5 इंटू 1 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 10, 5 1, अब इसको हम कट कर देंगे, 5 1 5 5 2 10, ठीक है। 1 माइनस 3 अयोटा तकसीम 2। अब ये 2 जो है दोनों वैल्यूज का है ना बटा 1 का भी और 3 का भी, 1 बटा 2 माइनस 3 अयोटा बटे 2। अब देखें ये हमारे पास W की एक प्रॉपर वैल्यू बन गई है। जो हमारे पास ये वैल्यू है ना, देखें इसमें W है मगर इसमें देखें Z नहीं है, जस्ट W की वैल्यू है, तो ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी। Z इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस W जमा W अयोटा
W की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -2 माइनस W की जगह 1/2 -3/2 अयोटा, जमा W की जगह पे 1/2 -3/2 अयोटा, और ये वाला अयोटा आ गया। ठीक है, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 जमा माइनस -1/2 माइनस माइनस जमा 3/2 अयोटा। अब माइनस को जमा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और अयोटे को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जमा 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 1/2 अयोटा माइनस जमा माइनस 3/2 अयोटा 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 का स्क्वायर, -2 -1/2 जमा 3/2 अयोटा जमा 1/2 अयोटा -3/2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -2 -1/2 जमा 3/2, ये जमा 3/2 कहां से आया, ये वाला माइनस माइनस जमा 3/2, ये जमा 3/2 आ गया, जमा 3/2 अयोटा ये वाला आ गया इधर। ठीक है, 3/2 अयोटा जमा 1/2 अयोटा, ये इधर आ गया। अयोटा वाली वैल्यूज को हमने एक साइड पे कर लिया, अयोटा के बगैर वाली वैल्यूज को हमने एक साइड पे कर लिया। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, अयोटा वाली वैल्यूज का अलग एलसीएम लेंगे, जो अयोटा के बगैर वैल्यूज है उनका एलसीएम हम अलग लेंगे। 2 एलसीएम आ जाएगा, -4, 2 से 2 कट जाएगा, -1, 2 से 2 कट जाएगा, जमा 3, जमा इसका भी एलसीएम 2, 2 से 2 कट जाएगा, बाकी हमारे पास बचा 3 अयोटा, जमा 2 से 2 कटेगा तो बाकी हमारे पास बचा अयोटा, -4 -1 -5 जमा 3/2 जमा 3 1 4/2, -5 जमा 3 -2/2 जमा 4/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 2 4 2 1 2, -2/2 था हमारे पास, इधर आंसर क्या बचा, -1 जमा 2 अयोटा, -1 जमा 2 अयोटा हमारे पास किसका आंसर आ गया जी, जी का। सो W इज इक्वल टू 1/2 -3/2 अयोटा, Z इज इक्वल टू -1 जमा 2 अयोटा। ये था सवाल नंबर 5, लेंथी जरूर है मगर बिल्कुल आसान है, तो स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से जो है ना ये सवाल हल हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आ गया हो तो लेक्चर को लाइक लाजमी कीजिएगा, अपने क्लास फेलोज के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।